इब्राहिम खान जानते हैं আপনি তাহলে কি দেশ আপনি আসলে না हम तीनों काजिन ब्रदर हैं না আপনি তাহলে সাথে মফিজুল मेरा पिताजी भी पुलिस में पुलिस अफसर था না আচ্ছা रिटायर कर गया मैं तो घूम रहा By profession I am coal miner। रहता ना बाहर में और ज्यादा मेरी होता है बीबी है वो एलएलबी किया हुआ है बट वो वेस्टीज में थी वेस्टेज में। हाँ मतलब है अभी भी और स्टार डायरेक्टर है बट ये लोग भी पहले वेस्टीज में थे ना तो बोला कि ऐसा ऐसा एक्शन में हाँ, तो इब्राहिम तो वेस्टेज में ही था। हाँ जी सर हमको जिस टाइम बोला है ना हमको बोलने से उस टाइम में अगर हम आ जाते यहाँ में तो शायद हम भी छोटा मोटा लीडर बन जाते अब तक टाइम के आगे पहले कुछ नहीं होता टाइम जो होगा ना सीधे ही होगा ना टाइम ये तो जाते जाते मेरा भी टाइम नहीं होता हम नागालैंड में रहते तो ऐसे गुवाहाटी में मिल नहीं पा रहे थे सफल होने के लिए मेन तो दो ही बात है। नंबर 1 भरोसा खुद के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर और कंपनी के ऊपर जी। क्योंकि आप एज ए नेटवर्क पर जब काम कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में चल रही हैं और बहुत बड़े बड़े लुभावना आपको लालच देने वाला कॉन्सेप्ट भी आएंगे, सब तरह के आएंगे, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डगमगा गए अपने उस लुभावने वाले सिस्टम से तो उस कामयाबी नहीं मिलेगी। पहला तो डटे रहना, मतलब भरोसा खुद पर, अपलाइन पर और कंपनी पर। एक तो ये हो गया। दूसरा है सीखना जी। अगर आपके अंदर ये भावना आ गई कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं पहले से ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ, कई कंपनी मैंने करी हुई है, मेरे को क्या ज़रूरत है, ये तो सब मोटिवेशन का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, ये तो मेरे को सब कुछ आता ही है, मेरे को जो मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो भी सफलता नहीं मिलेगी जी सर। आपको रखना है खाली गिलास की तरह, भरा गिलास नहीं समझना है कभी भी। चाहे आप कितने भी बड़े नेटवर्कर हो गए, कितने भी बड़े लीडर हो गए, आप अपने आप को खाली गिलास की तरह रखो जी सर कि मेरे को भी कुछ नहीं आता, मेरे को जो मीटिंग अटेंड करना ही है, मेरे को सेमिनार अटेंड करना ही है, मेरे को सीखना ही, मतलब सीखने की जो भूख है, जो ललक है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाए। थैंक यू बस इन चीज़ों पर ही आप गौर कर देना। थैंक यू सर। वही भी अपना आएंगे नई नई कंपनी, क्रिप्टो बेस आएंगे, कोई ROI बेस आएगी, कोई कुछ आएगा, कोई कुछ आएगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हमारा प्रोडक्ट देखिए, हमारा ये देखिए, पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे, फिर आपको मन लगेगा सही बात बोल रहा है, इसमें कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल सकता है। तो आपका तो पहले वाली कंपनी में जो फेस वैल्यू बना था, जो लोगों को आपने सिस्टम में जोड़ा था, तो वो क्या सोचेंगे फिर, बाद में आपके साथ आएगा नहीं। और आपने उस चीज़ उस कंपनी का प्रचार भी किया हुआ है पहले से ही, तो आपको फिर जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी जी। ये बोलेंगे कि तो ऐसे ही है, कंपनी बताता है। चाहे आप कोई भी कंपनी करो, मैं ये नहीं बोला आप नेगोशिएट ही करें, जो भी करना है उसको पहले डिसीजन ले लो, लाइफ का डिसीजन है मेरा ये। हाँ, नेगोशिएट की तरफ से तो मैं ये बोल रहा हूँ, नेगोशिएट किसी को धोखा देने वाला नहीं है और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। आप लोगों का हम कभी नीचा नहीं दिखा सकते, हमें टीम के सामने, किसी दूसरी कंपनी के लीडर के सामने आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा, आपका सीना गर्व से ऊंचा रहेगा। नेगोशिएट की तरफ से तो आप निष्फिक्र रहें, बट आपके दिमाग में ही कोई आ जाती है बातें, या फिर लालच आ गया, या फिर कम समय में रातों रात करोड़पति बनने की ख्वाहिश आ गई, तो उसमें तो फिर नेगोशिएट भी क्या करेगा जी सर। बाकी डिसीजन ले लो कि ठीक है नेगोशिएट डन तो डन, फिर कोई कुछ भी बोले आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना है, लग गया तो लग गया, क्योंकि हमारे प्लान में पहले से हमने बहुत कुछ दिया हुआ है। इससे बेस्ट प्लान नहीं है, इससे बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, और इससे बढ़िया मैनेजमेंट नहीं, इससे बढ़िया सोच नहीं, तो और क्या चाहिए बताओ, क्यों जी संजय जी ठीक तो राजपूत जी और क्या चाहिए बताओ। हाँ, कहाँ से तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टर बन जाइए, कहाँ से बन जाए आएगा, कुछ भी आएगा? इंडिया में टॉप पोजीशन बोल देगा। हाँ। बोलने से नहीं होगा, काम होना पड़ेगा, बोल तो देगा। और एक बात और बताएं जो आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, अभी नेगोशिएशन में कोई लीडर नहीं आए हैं, जैसे मैं पहले बोल रहा था लीडर आते हैं 2-3 साल बाद। अभी हमारे पास जितनी भी टीम है, हालांकि कम नहीं, ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस डेवलप हो चुका है, लगभग 840 के आसपास अपने स्टोर खुल चुके हैं पूरे भारत में।
840 स्टोर और इतनी कैपेसिटी, इतनी संख्या होने के बाद भी अभी लीडर नहीं आए हैं। हमारे पास आए ऐसे लोग जो दूसरी कंपनी में असफल हुए, जिनको कामयाबी नहीं मिली। हमारे पास आए वो लोग जो इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव हो चुके थे, उन्होंने काम छोड़ दिया। हमारे पास आए ऐसे लोग जो एक बार फिर ट्राई करने के मूड में, एक बार फिर और चलो देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग रहा है, वो लोग आए। और उन लोगों को जो कहीं पे सफल नहीं हुए थे, बड़ी लीडरशिप कहीं नहीं थी, उनको हम लीडर बना रहे हैं। और आज उन्हीं लोगों में 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 50,000, 25,000 बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। मतलब हम ग्रास रूट से जो फ्रेशर लोग हैं या जो सफल नहीं हुए कहीं भी, उनको हम लीडर बना रहे हैं। हमें बड़े लीडरों की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग ही बड़े लीडर बन जाएंगे तो हमें बड़े लीडरों की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे लोग हैं, जो कहीं सफल नहीं हुए, जो इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव हैं, उनको ही हमें बड़ा बनाना है, चाहे हमें कितना ही मेहनत करना पड़े। हमारी सोच भी यही है, हमें बड़े लीडरों की ज़रूरत भी नहीं है, और ना हम बड़े लीडरों के पीछे भागेंगे। आप कोई भी देख लो, अगर मैं दूसरी कंपनी की तरह करता, जो और कंपनी करती हैं, लीडर्स को खरीद लो, उनके साथ ये MG दे दो, उनको ये पावर दे दो, इनको ये मिनिमम ये मंथली सपोर्ट कर दो, ये शेयर दे दो, ऐसे करता तो मैं पता नहीं कितनी टीम खड़ी कर देता। लेकिन मेरे को ये काम नहीं करने, मैं करूँगा बिल्कुल ही थे। जो सिस्टम को देख के आएगा, जो अपनी ग्रोथ देख के आएगा, अपनी टीम की ग्रोथ देख के आएगा, जो चाहता है एक्चुअल में से अपना और अपनी टीम का ग्रोथ करना, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, और उन्हीं को ही हम बड़ा करेंगे। सर ये इंटरनेशनली भी जाएगा ना नेगोशिएशन? नाम ग्लोबल है तो ग्लोबल नाम क्यों रखा है? इसलिए तो रखा है नेगोशिएट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबली का। और फिर नाम नेगोशिया भी इसीलिए रखा है कि जो विदेश में भी फिट हो, अंग्रेजों में और अपने इंडियन लोगों में भी फिट हो जाए, नाम इसीलिए इसलिए नेगोशिया रखा है। नहीं तो इंडियन नाम भी तो रख सकता था। अभी दोनों जगह फिट है, ग्लोबल में भी जाएगा, इंडिया में भी जाएगा, इसलिए ग्लोबल भी रखा और नाम नेगोशिया भी उसी टाइप का रखा। या इसका कोई वैसे मीनिंग नहीं है नेगोशिया का कि कोई हमारे परिवार में इस नाम का हो, या जैसे कि हमें नाम अच्छा लगा और दिमाग में ये था कि हमें ग्लोबली भी मूव करना है, तो ऐसा नाम जो सब जगह फिट हो, तो हमें नेगोशिया अच्छा लगा तो नेगोशिया रख दिया। बस, थैंक यू सर। बाकी आप लोगों में मैं जो है भविष्य के जो बहुत बड़ी लीडरशिप देख रहा हूँ, भविष्य के जो टॉप अर्नर हैं वो देख रहा हूँ। आप में काबिलियत है, बशर्ते कि आप सही दिशा में इस चीज़ को आप लगाओगे, सीखने की कोशिश करोगे, कौन से प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा निकालना है। अपने जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूसरी कंपनी में नहीं मिलेंगे, अब जैसे ये प्रोडक्ट ही हम दिखा रहे थे, कहीं नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट अपना। सर नासा ड्रॉप कहीं नहीं मिलेगा। सर ये जो अल्कलाइन का जो डेमो दिखाया, तो कस्टमर के सामने में जो डेमोस्ट्रेशन ये हुआ, तो कस्टमर का सवाल आ सकता है कि ये डेमोस्ट्रेशन करने के बाद मुझे क्या करना है। तो इस टॉपिक्स में कस्टमर को क्या जवाब देना होगा? क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, आप अपने चाहते हो ये प्रोडक्ट को लेना MRP पे, तो बिल्कुल आप MRP पे लीजिए, आपका रिटेल प्रॉफिट हो जाएगा। और वो चाहते हो आप इसको आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे लेना चाहते हो DP प्राइस पे, और एक यहाँ से बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी करना चाहते हो, सिर्फ लोगों को अपने साथ एक ग्रुप बनाना है, मतलब एक यूज़र बनाना है। अब ये नहीं बोलो कि घर जा जाकर आपको प्रोडक्ट बेचना है कि जैसे मेरे को अच्छा लगा मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगा आप यूज़ कर रहे हो, ऐसे ही आपको जब अच्छा लग रहा है, फायदे कर रहा है, तो आप किसी दूसरे को बताएंगे, उसको भी अच्छा लगेगा, तो लो ये टीम बनती चली जाएगी। और आप जब सिर्फ यूज ही कर रहे हो, सिर्फ यूज करने से भी लाखों रुपए की इनकम अगर हो सकती है तो बुराई क्या है? क्योंकि ठीक है जी, मेरा आप आइडिया लगा तो मेरे को DP पे दे दो प्रोडक्ट। सर और एक सवाल है, मतलब क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार क्या होता है कि माइंड जो है डिस्कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो ऐसे में आपने अपने लाइफ में मुझे पता नहीं कि फिर से आपसे कब मुलाकात होगा भविष्य में, तो आपने अपने लाइफ में जब इस तरह का सामना किया
बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी एक रास्ते पे चलते रहते हैं तो माइंड जो है वो काम नहीं करता, डिस्कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपने किस तरह से अपने आप को संभाले रखा और नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखो सक्सेसफुल? खैर क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, बट मेरे को अपने माइंड पे पूरा भरोसा है। जी हाँ सर। जब मैं कंसंट्रेट किसी चीज़ पे कर रहा हूँ तो ये कंसंट्रेशन हटेगा नहीं कभी। जी। और जब स्पष्ट है कि अपने 20 ईयर्स सर्विस करने के बाद पूरे भारतवर्ष में नेगोशिया को एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाना है, और वो भी लोगों के हित के लिए, जी सर। लोगों की सेवा के लिए। इस इंडस्ट्री का जो नाम खराब हुआ है, इसको नाम को सही करने के लिए जी। हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं मानवता के लिए, हम काम कर रहे हैं मान सम्मान के लिए, हम काम कर रहे हैं नेगोशिया के नाम के लिए, हम काम कर रहे हैं अपना नाम के लिए, हमें लोग जाने हाँ सर। और हमारे लीडर्स को लोग जाने। और जब मकसद ही यह है तो इस मकसद से हमें कोई भटका नहीं सकता, और ना हमारे अंदर ऐसी कोई कंसंट्रेशन की कोई बात आने वाली है। और अगर ऐसा कुछ आएगा भी तो हमारा ध्येय है कि हम पैदा हुए हैं मानवता के लिए, उनकी सेवा के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ सर। तो वो हमें एक जो ऊर्जा मिलती है अंदर से, जी। वो हमें सोने नहीं जी। देती, वो हमें अपने लक्ष्य पर जो है बिल्कुल लगाए रखती है, और उसमें हम बिल्कुल राडी गए और हमें कोई हिला भी नहीं सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर वो तो ठीक है सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे कि मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लाइफ में डिस्कॉन्सेंट्रेट होता है, तो ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? डिसकंटेंट होगा तो उसके पीछे आपको सिर्फ अपनी लाइफ नहीं देखनी है, आपको अपने परिवार की लाइफ भी देखनी है, अपने पेरेंट्स की लाइफ भी देखनी है। कि अगर मैं इस रास्ते से हट गया और अगर मैंने मेहनत नहीं किया और मैं रास्ता भटक गया तो मेरे बाद मेरे परिवार का कौन ख्याल रखेगा, उनका क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए सर। कि नहीं कि मेरे को करना है, क्योंकि सिर्फ ये मेरे सपनों के लिए नहीं हो रहा है, ये मेरी लाइफ के लिए नहीं हो रहा, मेरे साथ और कितनी लाइफ जुड़ी हुई है उनके लिए मेरे को करना है। तो वो एक आपके पीछे जो हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा दिमाग में, तब होगा। यानी कि सर परफेक्ट मैनेजमेंट करना होगा। थैंक यू। जो आईडी होल्डर का डेथ होने से उसका नेक्स्ट जनरेशन को भी वो आईडी हाँ, वो ट्रांसफर हो जाएगा। जब आप मान रजिस्ट्रेशन लीजिए मेरे करोगे, पिताजी के नाम पे है या मेरे नाम पे है, मैं एक लेवल तक पहुंच गया, अचानक मेरा डेथ हो गया, तो कोई मेरा बेटा या बेटी जो आपने नॉमिनी दिया होगा ना, हाँ उसी आईडी से मतलब उसी लेवल से काम होगा ना, वो लोग का पैसा भी वो लोग को मिलता रहेगा ना नेक्स्ट जनरेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, केवाईसी करोगे, एक नॉमिनेशन भरा जाएगा, वो आपका रिलेशन भी भरा जाएगा। अगर हमारा एक्टिव लीडर इस दुनिया में नहीं रहा तो एज इट इज आईडी उसकी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होगी, जो भी लेवल होगा उस लेवल की इनकम जाएगी। और वो नेक्स्ट किंग भी अगर नहीं रहा तो उस बाद में तो नॉमिनी भरवाया जाएगा, तो उनकी नॉमिनी को जाएगा। जो लेवल अचीव कर लेगा लेवल से ऊपर जाएगा, उसको फ्रेश तरीके से या फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर से काम नहीं करना। फायदा यही तो है कि आप जो विरासत छोड़ के चले गए अपने परिवार के लिए, अपनी नॉमिनी के लिए, उस विरासत को ही आगे बढ़ाना है। तो यही मतलब होता है। इसको बोलता है लिगेसी प्लान। हाँ, जनरेशन प्लान जो लिगेसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं भी हो सकता है, MLM में हाँ लिगेसी प्लान, जनरेशन प्लान इज ए लिगेसी प्लान। ये एक मींस नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, एक गारंटी रहता है कि आप जहाँ तक छोड़ोगे वहां से फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, मकसद ये है क्योंकि हम बट मुझे एक्चुअली हम दिल से मैं MLM को थोड़ा अट्रैक्ट हूँ, बट आज तक उस टाइप का मतलब कोई कंपनी नहीं मिला। जैसे कि मैंने लगभग बताया, तुमको उनको भी पता है, 2.5 लाख से ज्यादा मैंने मीटिंग करके मतलब टीम बनाते बनाते मेरा शायद 4000 से ऊपर गया था मेरा जो टीम मेंबर वेस्टीज में। बट जितना एफर्ट मैंने लगाया उस तरह का मतलब रिटर्न आउटपुट नहीं आया हमको। देखो फिर- आउटपुट तो इसलिए नहीं आया वो था मल्टीप्लाई। क्योंकि एक तो उनका जो मार्केटिंग प्लान है वो आउटपुट के लायक है नहीं, यस
Obviously, उसमें मल्टी लैग प्लान है और कई सारे कंडीशंस हैं, लैग मेंटेन करना, डायरेक्टर्स निकालना, फिर प्रोडक्ट महंगे हैं, तो लोगों को वो सब चीज़ें हर नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो अपना जो नेगोशिया का 2 लाख जनरेशन प्लान है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आईडी एक्टिवेशन के लिए भी नहीं है, पे आउट के लिए भी नहीं है, फर्स्ट मंथ से कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड बीवी है, 100% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नेगोशिया में हमने जो एक दिन में नेगोशिया का प्लान रातों रात नहीं बना है। नेगोशिया का जब प्लान डिजाइन किया तो उससे पहले 200 कंपनियों का हमने पर्सनली तौर पर अध्ययन किया है, और उन कंपनियों में जो कमी थी उन कमियों को दूर करके नेगोशिया का प्लान हमने डिजाइन किया। अदरवाइज दूसरी कंपनियों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, किसी का प्लान में गड़बड़ है, किसी का प्रोडक्ट में गड़बड़ है, किसी में कंडीशन लगी होंगी, किसी में लेवल में गड़बड़ है, किसी में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन वो सब समस्या हमने नेगोशिया में दूर कर दी है। नेगोशिया में अब आप जब प्लान, अभी तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो जैसे ही महीना 2 महीना हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि नेगोशिया के प्लान में 100% प्लान है, कोई चीज़ का कमी नहीं छोड़ा हमने इसमें। जो चीज़ की कमी मेरे को लग रही थी, भविष्य की योजना है, वो मैंने आप लोगों को बता दी है, वो भी मैं ऐड कर ही दूँगा। नामक की कामत है पुलिस है। Yes. अब हमको जाने के उस दिन शॉर्ट टाइम नहीं क्यों नहीं यार, आप तो पहले मुलाकात हो गया, तब बोलेंगे थोड़े ही। आपको अब यहाँ पे लक्ष्मण को कमिटमेंट क्यों करके जानता हूँ गया। मैं, रंजीत डे को क्यों जानता हूँ, ये भी मैं तो दूसरी बार मिल किसी रहा भी है। कंपनी किया नहीं, इतना भी नहीं किया मैं एक्चुअली, बट दिल से किसी को नहीं किया था। बिल्कुल अब समय आ गया है, आप दिल से करिए, देखते हैं बाकी आगे में क्या होता है, कितना हम एफर्ट आपकी डालते उम्मीदों हैं। पे बिल्कुल खरा उतरेंगे, प्लेटफॉर्म को आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो इसमें जो सिस्टम है तो सिस्टम दिमाग में ले लो अपना। नहीं, हमको ट्रेन अप करना होगा, हम कुछ नहीं जानते एमएलएम के बारे में, जीरो है मेरे दिमाग में, मैंने बोला आपको, खाली ग्रास। मैं मुझे पूरा प्लान कैसे देते हो आप लोग, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हमको लगने से, हम टाइम देगा, हम बुलाए, आप हमको जहाँ बुलाएंगे हम वहीं पे जाएगा। 1-1 घंटा या 2-2 घंटा, हमको 3-4 दिन हमको ट्रेन अप कीजिए, फिर हमको छोड़ दीजिए, मेरा काम मैं देख बाकी लूंगा। जूम मीटिंग अपनी होती है, आप जूम अटेंड करिए, वहाँ पे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अपनी टीम में भी मीटिंग मेरा नंबर लेके इनवाइट करना, नंबर ले लो राजपूत जी, और पूरा टीम को एक साथ। मतलब हम लोग का लीडर आप ही है ना अभी? हाँ तो यही है, इंडियन बिल्कुल। लीडर। अच्छा लगा। हाँ। आप भी टॉप लीडर हो। नहीं, हम तो कल आप- हम पैदा हुआ है ना ना, आप पैदा नहीं, मेरा बात सुनिए, आप पैदा हुआ है वो दूसरा बात है, लेकिन आप रेलगाड़ी का इंजन बनना पड़ेगा। आप जितना दिन बोगी रहेंगे ना, तो कोई तो इंजन आकर खींचना पड़ेगा। तो मेरे को तो लग रहा है आपको कोई इंजन नहीं खींचना पड़ेगा, आप खुद ही इंजन हो, आप बोगी को खींच कर ले कर जाएंगे। मुझे लीडरशिप आपका अंदर लीडरशिप है, हाँ, पूरा क्वालिटी है। नॉलेज देना है, आपका अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। उसके बाद तो आप- लीडर खुद ही है, कोई ऐसे आप ना वेस्टिज का यहाँ में जो जेएमसी ऑडिडी रे में जितने भी मीटिंग्स होते थे, तो हमारा स्पीच भी कभी कभी रहता था छोटा मोटा, हम आप लोगों को मौका देंगे। आप- हम भी करते हैं ऐसे मीटिंग्स वगैरह। आप अभी नेगोशिया का इंजन बनना पड़ेगा, बोगी बनना नहीं पड़ेगा। आप सोच लेंगे कि मैं बोगी हूँ, मेरे को कोई आदमी आएगा, कोई इंजन आएगा खींच कर ले जाएगा, तो आपको आगे जाने का बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए पहले आप खुद ही इंजन बनना पड़ेगा। कहीं पर भी मीटिंग, सेमिनार, प्रेजेंटेशन आप खुद ही करना पड़ेगा, और आप करेंगे तो होगा, गारंटी है। और वो फेट, वो कॉन्फिडेंट आपका अंदर पहले से रहना पड़ेगा कि मैं कर लेंगे। हम कर लेंगे। और इस हिसाब से हम लोग काम कर रहा हूँ, इस हिसाब से खान जी कर रहा है, इस हिसाब से मफिजुल जी कर रहा है, इस हिसाब से आकाश नारायण कर रहा है, इस हिसाब से रंजीत जी सर कर रहा है, मतलब सभी लोग कर रहा है। खुद जब तक काम नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए खुद तो काम करना पड़ेगा। जो लर्निंग है वो लर्न करना पड़ेगा, जो सीखना है सीखना पड़ेगा, जो नॉलेज देना है, टीचिंग देना है, वो तो देना ही पड़ेगा, हम लोग देंगे जरूर। लेकिन आप खुद ही एज ए रेल का इंजन आप काम करना पड़ेगा, आप खुद ही मेंटर बनना पड़ेगा, खुद ही आप प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, खुद ही आप स्पीकर बनना पड़ेगा, खुद आप निकलना पड़ेगा। और जिस हिसाब से आप इसी हिसाब से आगे जाएंगे तो गारंटी है बहुत कम दिन में आप रॉयल फन रिसीवर होंगे, बहुत कम दिन में इंडिया में टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। और आप सोचते रहेंगे कि मैं नया हूँ, मेरे को कोई आदमी आकर ले जाएगा, मैं एक मीटिंग अरेंज करेंगे, कोई दूसरा लोग कर देगा। आप स्टैंड कीजिए उस मीटिंग पर, आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जिसको बोलेंगे ना उसको नेगोशिएट नाम भी पता नहीं है। आपको 12 टाइप्स का इनकम से तो 10 तो पता है, 8 पता है, उसी को बता दीजिए ना, बाकी बाद में बता देंगे क्या बात है।
आप बोलिए, आप नया नया है, पहला दिन है, तो आप आज आपको दोस्त बता दिया, 2 बाद में बताएंगे, आप सूरत कर दीजिए। और बिजनेस प्लान इतना इजी है, हर आदमी को मालूम हो जाता है एक बार देखने से। पर यह है कि स्टार्टिंग में जो भी लीडर्स हैं उनको एक बार पूरा बता देना, इनको प्लान वगैरह का, क्योंकि अभी जुड़े हैं तो प्लान कभी नहीं पता होगा। अभी तो बहुत नेगोशिएशन में बहुत कुछ ही है, अदर ब्रांड भाई है अपना, वो अलग मैटर है, वो भी चलता है अपना सिस्टम। तो धीरे 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 जब घुसोगे, जो मीटिंग वगैरह करोगे, बाकी हम भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ग्रुप भी हैं, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, सब चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी। और इधर राजपूत जी भी हैं ही हैं, इनका पूरे महीने का टूर रहता है, ये 1 महीने पूर्व घर से बाहर रहते हैं। मेरा तो सर जनवरी मंथ का भी अभी शेड्यूल बन चुका है। ये फिर 1 महीने का जब जनवरी पे आउट आ गया तब आगे जनवरी फरवरी का शेड्यूल बन चुका है मेरा, दिसंबर का तो है ही, जनवरी फरवरी का भी है, ऑलरेडी बन चुका है, मैं शेड्यूल बना इसलिए दिया। मैं रिक्वेस्ट हुई सबके सामने, मुझे थोड़ा ट्रेन अप कीजिए, बाकी 100% मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कैपेसिटी में जो है हम कर लेंगे। 100% होगा, बिल्कुल गारंटी ठीक है। है, और अगर मीडिया सेल में कुछ करना है तो हमको मीडिया में बोलिएगा, करना ही है, वो करवा देंगे। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया तो यूज़ करना ही पड़ेगा। मीटिंग होगा, सोशल सेमिनार मीडिया, हो गया, फिर ये सब जैसे न्यूज चैनल वगैरह न्यूज पे चैनल जी, में जी। अपना आसामी लैंग्वेज में जो अपना न्यूज में निकाल और दिया, एक सेमिनार पेपर में। सेमिनार का मतलब अरेंज कीजिए। होगा सर, होगा, अभी तो शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे। सब कुछ हो जाएंगे। इस महीने में भी एक हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ अपने ये अंकुर माथुर जी है ना, वो आ रहे हैं गुवाहाटी, ओके। तो शायद 13 या 14 को आएंगे, मैं डेट कंफर्म कर दूंगा। उनका क्या है कि एक तो यहाँ एग्जीबिशन है हर्बल प्रोडक्ट्स का, उसका खुद का नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ओके 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 हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट का एग्जीबिशन होने वाला है, तो हम अपने प्रोडक्ट भी वहाँ पे रखेंगे। ओके, पता है। तो वो अपना मैंने ये आएंगे अंकुर माथुर जी, तो उन प्रोडक्टों को एग्जीबिशन में रखेंगे। एग्जीबिशन के दौरान भी वो फिर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और ये परमिशन लाइसेंस वगैरह, उसमें भी उनको काम करना है।